ऐसे विचारधारा को सही समय पर उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। आइए, संतोष वर्मा ने बैक टू बैक जो बयान दिए, जुडिशरी को उन पर भरोसा नहीं है, उनको आरक्षण सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उनको समाज की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आप क्या मानते हैं, उन्होंने जो कहा क्या सही कहा, गलत कहा? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए, जुडिशरी को सभी लोग मानते हैं, संविधान को सभी लोग मानते हैं, और जो अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी थे, उन्होंने संवैधानिक की बात की। लेकिन अगर उस बात को अगर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा तो वही बात निकलेगी कि आलू से सोना निकाला जाता है। ये मोदी जी ने कहा था, राहुल गांधी पे ब्लेम लगा दिया गया। यही इसी तरीके का कुछ नैरेटिव गढ़ा गया संतोष वर्मा जी के खिलाफ। उन्होंने साफ साफ सामाजिक समरसता की बात की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता तब आएगी जब रोटी बेटी का व्यवहार होगा, और इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा। लेकिन एक मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि उस बात को, पूरी बात को दिखाए। अगर आप पूरी बात नहीं दिखाएंगे तब तक वो बात अधूरी बात है, वो गलत नजर आएगी। अगर क्या इस देश में और प्रदेश में संविधान की बात करना गलत है, समानता की बात करना गलत है, इक्वलिटी की बात करना गलत है, अगर वो गलत बात है तो फिर लगातार जो सरकारें कहती आई ये समानता लाओ, यहाँ तक कि संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। उसी बात को अगर वर्मा जी ने आगे बढ़ा दिया तो वो बात तो गलत नहीं हो सकती, इस बात को मानना चाहिए। और एक तरफ हम लोग कहते हैं, एक तरफ अभी यात्रा निकाली जा रही थी कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाली जा रही थी, कहा जा रहा था जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, अब तो मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी। लोकेश मुजाल्दा जी कह रहे थे कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया गया। लोकेश मुजाल्दा जी, माफ कीजिएगा अगर मिक्स शब्द आपसे कहने जा रहा हूं कि अगर कोई बेटी मांगे और कहे कि बेटी दो, बात समाज की नहीं है। ठीक है, जिसको आज हो रहा है ना, जिसको लव मैरिज करनी है कर ले रहा है, कौन रोकने जा रहा है? संविधान ने अधिकार दिया है, जिसको जहां जिससे शादी करनी है करिए। लेकिन कोई ये मंशा के साथ अगर बेटी मांगे और ये कहे कि जब तक संबंध ना बना ले तब तक जो है आरक्षण खत्म नहीं होगा, कोई मंशा के साथ ये बात कह दे कि जज साहब जो है 20 नंबर पर सिलेक्शन होता है तो 19.5 नंबर कर देते हैं, ये क्या, ये तोड़ मरोड़ के क्या बयान पेश किया गया है क्या? लोकेश जी नहीं, आप इस बयान को सुनिए, और अगर आप तोड़ मरोड़ के नहीं, ये हकीकत है, ये बताइए क्या हकीकत है। तो अगर ये हकीकत है तो आप जाइए ना, आप इतने है। पढ़े लिखे अधिकारी हैं तो जाइए, पिटीशन दायर करिए। मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं बाकी लोगों को, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनिल मिश्रा जी, ये बयान को इसलिए हवा मिलती है विचारधारा को क्योंकि सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। एक्चुअल में बयान जो दिया गया है और जो मुजाल्दा जी कह रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, मैं पहले पूछना चाहता हूं, इनकी जो आज़ाद समाजवादी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं रावण, उनने घावरी से शादी क्यों नहीं की? वो आज तक क्यों परेशान है? क्यों FIR कराने का प्रयास कर रही है? कर लेते शादी, वाल्मीकि समाज से ही तो थी, क्या प्रॉब्लम थी? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। उसने जो इंटेंशन था IAS का, वो इंटेंशन इतना गलत था कि हमारे लड़के के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने का आशय मुजाल्दा जी को शायद समझ में नहीं आता क्या होता है। मैं मुजाल्दा जी ये कहूं कि मैं किसी समाज की पर्टिकुलर लड़की से संबंध बनाना चाहता हूं तो ये गलत होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना चाहिए। जहां तक सवाल है उसका जवाब तो हम दे देंगे। अगर एक दूसरे परिवार में रिश्ता होता है तो एक बेटी से हाथ मांगा जाता है, उसके पिताजी से, और वर्मा जी ने एक ब्राह्मण पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगा अपने बेटे के लिए। वो संबंध बनाने का, वैवाहिक संबंध की बात की उन्होंने, कहा कि रिश्ते संबंध की बात की। लेकिन आप, अगर आपकी सोच अगर वैसी है मिश्रा जी, तो आप वही बात करेंगे। क्यों नहीं, क्यों मांगा आपने हाथ? क्या हाथ मांगने से आरक्षण खत्म हो जाएगा? समाज में विध्वंस हम लोग नहीं पैदा करना चाहते। समाज में विध्वंस मिश्रा जी ने पैदा किया, समाज में विध्वंस मिश्रा जी पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नहीं मान रहे हैं। और ये मिश्रा जी अगर कह रहे हैं तो मिश्रा जी को बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं दूंगा मैं आपको। इस तरह से अगर आप ये जस्टिफाई करेंगे, आप जस्टिफाई करेंगे कि ये लड़की को आप हाथ मांगोगे, लड़की धान का कटोरा है या गिफ्ट का पाउचर है, क्या आप मांगोगे? कमाल कर देते हो। बेटी आरक्षण अगर खत्म करना है तो आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं मांगा जाता, क्या आप ये बताइए, ब्राह्मण की बेटी से आरक्षण खत्म नहीं होगा। रिश्ता करने के लिए क्या, और ना जाने कितने ब्राह्मणों ने अपनी बेटी दे दी है इस समाज में, आरक्षण खत्म हुआ तो बताइए। आपने, आपको एक वीडियो की क्लिप पहले मिली, उसके बाद में 15 दिन बाद दूसरी क्लिप चलाते हैं और कहते हैं कि क्या ये बयान गलत था या नहीं था संतोष वर्मा का?
संतोष वर्मा जी का बयान कुछ भी गलत देखिए, नहीं था। उन्होंने लोकेश जी मैं आपका लौट रहा हूं, आपकी बात बारी ये खत्म हो बहुत गई है, ही- माफ कीजिएगा, हर बार नहीं बोलेंगे आप। बोलिए चेतन जी। देखिए, ये जो संतोष वर्मा जी ने बयान दिया है निश्चित तौर पे बहुत ही घृणित बयान है। एक आईएएस अधिकारी जो बहुत बड़े पोस्ट का व्यक्ति माना जाता है, उसका जो सोच है, और अगर उसकी सोच इस तरह की है, बहुत छोटी सोच है कि आप किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ संबंध बना, भी अनिल मिश्रा जी ने बहुत सही बात कही कि संबंध बनाने का क्या अर्थ होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है आज की तारीख में कि संबंध बनाना मतलब क्या होता है। संतोष वर्मा पे कार्यवाही नहीं हो रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। जगजीत सिंह की एक बड़ी मशहूर गजल है जिसमें कहा गया है कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी तुम आए तो। मध्य प्रदेश सरकार पे भी ये गजल पूरी तरह से फिट बैठती है। लंबे अरसे से मांग हो रही थी कि इन पे कार्यवाही की जाए, इन पे कार्यवाही की जाए। तमाम मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री पे दबाव डाल रहे थे कि इस व्यक्ति पे कार्यवाही होना चाहिए। वैसे भी वो फर्जी कागजातों के आधार पे आईएएस बना है, जेल में रहा है, तमाम चीज़ें थी उसके खिलाफ, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। लेकिन वो तो हाई कोर्ट पर जब उन्होंने टिप्पणी की कि हमारे बच्चों को 49.5% नंबर दिए जाते, भाई ये इसका कोई सबूत है क्या आपके पास? कोई कॉपी है, कोई रिकॉर्ड है कि अगर 50% नहीं मिले हैं? आजकल तो कोई भी बच्चा अगर ये उसको ये लगता है कि भाई हमको कम नंबर लगे तो वो हाई कोर्ट चेतन चला जी जाता ऊपर है क्या? से